नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लाभ एंड हानि मतलब प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ये चैप्टर नंबर आपका 11 है। इससे पहले के आपके RS अग्रवाल जो बुक है चल रही थी उसके 10 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग 10 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर सकते हैं और 11वां चैप्टर आज से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा कि प्रॉफिट और लॉस में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक होता है हमारा CP। क्या होता है? CP मान होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है हमारा क्रय मूल्य। ठीक, एक होता है हमारा SP सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कोई चीज़ ने बेची जाती है तो कहते हैं सेलिंग, विक्रय मूल्य। एक होता है MP मार्क प्राइस, इसे कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, और जो छूट आपको दी जाती है वो आपको अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। ठीक है, जैसे हमें समझिएगा बात थोड़ी सी, किसी भी चीज़ में हमें लाभ निकालना है, लाभ हो रहा है तो लाभ निकालना है। लाभ बराबर कैसे आएगा? लाभ मतलब प्रॉफिट से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है हमें, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग? SP से क्या घटाएंगे? CP घटाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, मैंने खरीदी थी 100 की और इसे 200 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया हमें? प्रॉफिट कितना हो गया? SP से आप CP को घटाएंगे, मतलब 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, यही तो होता है प्रॉफिट। घाटा निकालना और लॉस क्या होता है? तो अगर कोई चीज़ हमने मान लीजिएगा क्रय की है 100 रुपये की और सेलिंग मतलब बेच दिया है उसे हमने 70 रुपये का, तो हमें घाटा कितने का हुआ? लॉस कितना हुआ है? तो लॉस घटाते हैं हम लोग SP माइनस CP माइनस SP, CP माइनस SP। मतलब क्या है कि 100 रुपये में से 70 रुपये घटा देंगे, मतलब 30 रुपये का हमें घाटा हो गया है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं? लिखते हैं प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू में 100, तो आपका ये प्रॉफिट परसेंट निकल आता है। ठीक है, क्या निकल आता है? प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस परसेंट निकालना हो, हानि परसेंट, क्या निकालते हैं? लॉस अपॉन CP, ये क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ठीक है, अपॉन 100। और देखिएगा, सवाल को लगाएंगे, जहाँ पे जिस सूत्र की हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको सूत्र बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सवालों को। देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर आपको 1 दिया गया है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी। उसे कार पर कितने % लाभ हुआ, ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो लाभ निकाल लीजिएगा। कितने खरीदी? 2.5 लाख की खरीदी और 3,48,000 रुपये की बेच दी, तो लाभ कितना हुआ? उसे प्रॉफिट कितना हुआ? कितने से बेची है? 3,48,000 की बेची है। घटा लीजिएगा 2,50,000, तो कितना हो जाएगा? ये घटा लीजिएगा तो 4 3 0 8 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 0 8, 14 से जब आपका 5 जाएगा तो 9, मतलब 98,000 रुपये का लाभ हुआ है। और कितने पे लाभ हुआ है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? कितने खरीदी थी? 25, 2,50,000 की, तो 2,50,000 गुणे में 100, बस परसेंट। यहाँ से आपका निकल आएगा आंसर। निकालिएगा आंसर। तो 0 0 0 0, 4 0 से 1 2 3 1 4 0 समाप्त हो गए। 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, 2 और 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 2 ने बैठा 1 19, 196 बटे 5। ठीक है, इसको काट लीजिएगा यहाँ पर, तो 5 जम 5 से यहाँ 15, 4 और 46 हो गया, 5 जम 45, अच्छा 1 लगाया 0.2, मतलब 39.2% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर अगला आपसे क्या कहता है, इसको देख लीजिएगा कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। मतलब क्या है कि 12 रुपये में 12 वस्तुएं P रुपये की खरीदता है। 12 वस्तुएं हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिएगा, 12 वस्तुएं और खरीदता है P रुपये की। फिर आगे आता था P बटे 8 रुपये प्रति वस्तु की दर्ज के भाव से बेचता है। और एक वस्तु बेचता है, ये खरीदता है CP कॉस्ट प्राइस है हमारा, ये बेचता है P बटे 8 रुपये की, ये सेल करता है SP है। ठीक है, या तो आप वस्तुएं बराबर कीजिए या रुपये बराबर कीजिए, एक चीज़ बराबर करनी है आपको। मान लीजिएगा हम वस्तुएं बराबर कर लें, तो देखिएगा 12 वस्तुएं P रुपये की खरीदता है। अगर यहाँ पर हम लोग 12 से गुणा कर लें तो 12 वस्तुएं, तो यहाँ पे 12 से गुणा, इधर कर दें तो 4 दूनी 8, 4 3 12,
मतलब 3p/2 रुपये की बेचता है, 3p/2 रुपये की बेचता है। मतलब क्या है यहाँ पर कि उसने अगर 12 वस्तुएं p रुपये की खरीदी हैं तो 12 वस्तुओं को वह 3p/2 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पूछता है उसका परसेंट लाभ कितना हो गया। तो पहले तो लाभ निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटाना है हमें। तो बेचा कितने का है? 3p/2 माइनस का p, घटा लीजिएगा आप लोग तो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हल करने पर p/2, मतलब p/2 का लाभ हुआ है कितने पर? p पर। हल कीजिएगा इसको। तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हो जाएगा हमें प्रॉफिट हुआ है p/2 का, कितने पर प्रॉफिट हुआ है? p पर इंटू 100। ठीक है, इतना हुआ जाके इसको हल कर लीजिएगा। तो 2 आपका भाग में आ जाएगा, तो 1/2 गुणा 100, मतलब क्या हुआ है? 50%। 50% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, एक सेकेंड तरीका भी देख लीजिएगा इसका। सेकेंड मेथड क्या है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं p रुपये के प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? खरीदा है 12/p, ठीक है, नहीं 12 वस्तुएं खरीदता है p रुपये की, तो एक वस्तु खरीदेगा p/12 रुपये की, ये कॉस्ट पर हो जाएगा CP। फिर 1 रुपये बेचता है, ये क्या खरीदता है और ये बेचता है एक वस्तु p/8 रुपये की, ये बेचता है। ठीक है, आपको क्या करना है? CP और SP का रेशियो निकाल लेना है। पहले क्या करना है? CP रेशियो SP निकाल लीजिएगा। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, CP कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? p/12, और रेशियो में SP कितना हो जाएगा? p/8। तो यहाँ पे देखना है आप लोग, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, इधर 8 का गुणा हो जाएगा 12 का, तो हो जाएगा 8/12। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये आ गया CP SP का रेशियो। मतलब अगर CP है 2 तो SP हमारा 3। तो आप बताइएगा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 1 का, कितने पे हुआ? CP पे होता है तो CP 2 × 100, बस सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 50%। तो 50% में यहाँ पे आपका लाभ परसेंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नंबर अगला देखिए, दिया गया है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1/10 लाभ कमाया, इसका मतलब क्या है कि 10 पर 1 रुपये का लाभ कमाया। मतलब कोई भी चीज़ अगर CP उसका 10 था, ठीक है, इसका मतलब यह है, तो उसका SP कितना होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11। 10 1 का लाभ कमाया, 10 11 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा SP माइनस CP 1 रुपये का। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यदि पुस्तक का क्रय मूल्य गेट कितना है, मतलब CP पूछ रहा है, SP दिया गया है। अगर SP का वैल्यू जो है, SP का वैल्यू कितना है? 11 है, और 11 की वैल्यू अगर आपको दी गई है 891, तो इसको हल कर लिए पहले। 11 काटे 11 8 88, एक बचा 11 11 81, SP आ गया आपका 81, तो निकालना है CP। तो CP कितना आ जाएगा आपका? CP 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू निकल के आया आपका 81, तो 10 का निकाल लेंगे, तो 81/810, तो आपका SP आ जाएगा, CP आ जाएगा 810 रुपये। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 4 नंबर। सवाल नंबर आपसे 4 कहता है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलो चावल खरीदे। उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? ठीक है, सुनिएगा, उसने चावल खरीदे हैं 2470 रुपये के, और उसने 26 किलो चावल खरीदे हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं। उसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल को बेच दिया है 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए। 70 रुपये का लाभ हो जाए, उसने 2470 रुपये खरीदे हैं और 70 का लाभ हो जाए, मतलब जोड़ लीजिएगा तो 0 7 14 के 4 लगाए 5, मतलब 2540 रुपये के चावल उसके बिक जाएँ। ये तो कह रहा है आपसे, देखिएगा सवाल को, तो आपसे कह रहा है यहाँ पर 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने 10 किलो चावल बेच दिया। तो 10 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 110 × 10 हो जाएगा 1100। तो 1100 घटा लेते हैं, 0441, मतलब क्या है यहाँ पर समझना बात को। उसने 10 किलो चावल बेच दिए हैं कितने रुपए के? 1100 रुपये के। मतलब टोटल रुपये होने चाहिए 2540, जिसमें से उसके 1100 रुपये निकल गए, तो रुपये कितने बचे? 1440 रुपये बचे। ठीक है, और चावल कितने बचे हैं? 1440 रुपये बचे हैं, ये रुपये हैं।
और चावल 10 किलोग्राम तो बेच दिए, बचे कितने 26 थे, 16 किलोग्राम चावल। मतलब 16 किलो चावल का मूल्य जो है वो है 1440 रुपये। और 16 नेमा 144.90। आपसे पूछा गया है कि उसे चावल से किस दर पर बेचना होगा, तो उसे शेष चावल जो है 1 किलो चावल 90 रुपये के बेचना होगा, मतलब 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा, 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में यहाँ पर आप लोगों की आ गई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, सवाल नंबर 5। देखिएगा सवाल नंबर 5 आपसे कह रहा है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। उतनी ही पेंसिलें 1.75 प्रति पेंसिल की बेचने पर 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें थीं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखिएगा 2 तरीके के सवाल लगाने के। एक तो यह है कि वो खरीदा था पहले 2.5 रुपये में पेंसिल, बेचता था, फिर बेचने लगा 1.75 में। ठीक है, इसे उस पर लाभ होता है 110 रुपये का, और इधर हानि होती है उसे 55 रुपये की। अगर हम लोग इसका अंतर निकालें, डिफरेंस निकाल लें, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 14 7 जाएगा 7, मतलब 0.75 डिफरेंस आ गया। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए, एक पे लाभ एक पे हानि। लाभ मतलब रेशियो ऊपर जा रहा है, हानि मतलब नीचे जा रहा है, तो ये जुड़ जाता है। ठीक, अगर एक लाभ एक हानि हो तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 165। ठीक है, ये ना क्लियर है बिल्कुल। ये अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको हल करना है थोड़ा सा। यहाँ से एक का मान निकालेंगे हम लोग, तो एक की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 165 बटे 0.75 पॉइंट डबल जीरो ऊपर आ गया आपका। इसको और हल कर लीजिएगा। देखिएगा 25 यहाँ 75, 25 छक्का 150, और यहाँ पे कितना बचा 150, 25 छक्का 150 जीरो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 जीरो, 220 आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आ जाएगा 220 पेंसिलें, बिल्कुल ही राइट आंसर। एक तो आपका ये हो गया तरीका। ठीक है, पेंसिलों की संख्या आपकी से निकल आएगी। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि माना विनोद के पास एक्स पेंसिलें थी, ठीक है, तो उसने अगर एक पेंसिल है 2.5 रुपये खरीदी है, तो एक्स पेंसिल कितने रुपये खरीदी होंगी? 2.5 रुपये की खरीदी होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर है उतनी पेंसिलें 1.7 रुपये 5 की तरह से खरीदता है, तो हो जाएगी 1.75 100 रुपये, इतने रुपये की हो जाएंगी पेंसिलें। जब उसने इतनी पेंसिलें खरीदी थी 2.5 100 रुपये की, तो उसे 110 का लाभ हुआ था। अगर लाभ को घटा दें इधर हम 110, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर हमारा CP आ जाएगा। और इधर हानि हुई थी 55 रुपये की, तो इधर 55 जोड़ दें, हानि को जोड़ दिया जाएगा, लाभ को घटा देंगे तो हमारा CP आ जाएगी, बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, अब घटा लीजिएगा, तो घटाएंगे इधर, इसको माइनस लाएंगे तो हो जाएगा 2.50 घटाना है 1.75 एक्स। ठीक है, घटा लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ से 14 7 जाएगा 7 जीरो, ये आ जाएगा घटाने पर इधर बराबर आ जाएगा आपका, इसको बराबर ले जाइएगा उधर, तो हो जाएगा ये आपका 110 और 55 हो जाएगा 165। मतलब इसकी वैल्यू आपको दी गई 165 के बराबर। यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 165 बटे 0.75 पॉइंट हटाया, डबल जीरो पर बढ़ाया, और यहाँ से इसको हल करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा कट पिट के 220, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर आपसे 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। दोनों खरीदे कितने में, 20,000 रुपये में खरीदे टोटल। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा। इस प्रकार से कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, आपसे ये पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, इसको लगाएंगे हम लोग एलिगेशन से। कैसे लगाएंगे? उसने घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। किसी भी चीज़ का मूल्य 100% होता है। उसने घोड़े को बेचा है मतलब 100% के लाभ पर बेचा है, मतलब 120 में घोड़े को बेचा है 20% के लाभ पर, और गाड़ी को बेचा है 10% की हानि पर, तो कितना हो जाएगा 90% पे गाड़ी को बेचा है। फिर आगे कह रहा है तो उससे इस प्रकार से उस कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। 2% का लाभ हुआ का मतलब 102, 20% का मतलब क्या है 120, 10% का मतलब क्या 100 से घटा लेंगे 90, और 2% का मतलब लाभ क्या है 102। इसका डिफरेंस निकालिएगा। चलिए इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 के बाद में 100 2 12, यहाँ पे आ गया 12, ये घोड़ा था यहाँ पर, और यहाँ पे क्या था, ये गाड़ी थी। यहाँ पे कितना आया 18, तो ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा। 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18,
मतलब 2:3 आ गया है। पूछा गया है घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। कुल रुपए कितने हैं उससे निकाल लीजिएगा आप। कुल रुपए आपके हैं 20,000, तो 20,000 गुणे घोड़े का मूल्य कितना है यहाँ पर 2, बट टोटल मूल्य कितना है 3 तो 5। हल कर लीजिएगा, तो 5 चक्कू 20, 4,000 और 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8,000। घोड़े का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8,000। रेशो निकाल लिया इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा सवाल नंबर आपका दिया गया है 7 नंबर, इसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद लेता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, आपसे पूछा गया है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अब देखिएगा इसके लिए आपको जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था, 2 प्रकार के फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, एक आपसे जब नया मूल्य पूछा है तब के लिए नया मूल्य क्या आ जाएगा, और एक मूल्य पुराना वाला मूल्य, प्रारंभिक जिसे कहते थे, प्रारंभिक या पुराना। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, बताया था मूल्य गुणे दर बटे 100 गुणे मात्रा, अधिक या कम कुछ भी मात्रा हो। ठीक है, कोई लेना देना नहीं। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मूल्य गुणा दर बटे 100 प्लस माइनस दर, मतलब क्या है, दर अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ लेंगे 100 में, कमी हो रही है घटा लेंगे, और गुणे में बताया था। इसके बाद आगे आपको मात्रा, ये चीज़ बताई थी मैंने आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्या, ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे आपसे पूछा गया चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, मतलब चाय का मूल्य पूछा गया, नया पुराना नहीं कहा गया है। जब आपसे नया या पुराना ना कहा जाए तो समझिए आपको पहले वाला मतलब पुराने वाला ही निकालना है। ठीक है, जब आपसे नया या पुराना कुछ भी ना कहा जाए तो आप सिर्फ पहले वाला मूल्य ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें हम। तो कैसे फॉर्मूला होगा फिर लिख देंगे बाकी हम लोग, ये होता है कि मूल्य गुणे दर बटे 100 प्लस माइनस दर और गुणे, ये तो इतना हो गया, और मात्रा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। मूल्य कितना है 22,500, दर कितना है 10% बटे 100 प्लस माइनस 10, कमी हो रही है तो हो जाएगा 90 रह जाएगा यहाँ पर, और मात्रा है 25 kg, तो 25। चलिए साहब इसको हल कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 नेमा 225, 900 हो जाएगा, 9 से 9 खत्म 100, तो आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका प्रति किलोग्राम मूल्य आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 दिया गया आपसे, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर इतने में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा गया है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर इतने में बेची, तो मतलब कोई भी चीज़ की कीमत होती है 100%, इस वैल्यू उसकी होती है। 25% का घाटा हो गया तो मतलब कितने परसेंट की वैल्यू बेची, 75%। 75% वैल्यू पर बेची है 6750 रुपये में। आपसे पूछा गया है यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब 15% के लाभ पर 100 में 15 जोड़ दीजिएगा, मतलब आपको निकालना है 115% की वैल्यू निकालनी है। निकाल लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, समझ गए होंगे। मतलब 75% की आपको वैल्यू दे रखी है 675, मतलब क्या 6,750, और 15% लाभ पर बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य पूछा गया, मतलब क्या आपको 115% का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे आ जाएगा, 6750 बटे 75 गुणा 115, इसको हल कर लीजिएगा। 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 या 15, इसको कटेगा 5 1 5 5 25। ठीक है, 1.5 नहीं सिर्फ 15 है, और उसको कटेगा 15 चक्को 60, 15 15 75 0। अब इसका गुणा कर लीजिएगा, 23 का 0 में 0 रहेगा, 23 पंचे 115 के 5 आने लगा 11, और 23 चक्कू 92, देखिएगा 23 चक्कू कितना हो जाएगा, 23 2 46 और 46 दूनी 92, 91 10 53 103, तो आ जाएगा 10,350, 10,350, 10,350 आपका आ जाएगा। बिल्कुल ही राइट आंसर। बात समझ में आप लोगों को यहाँ पर भी आ गई होगी। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखिएगा, आपको दिया गया है यहाँ पर क्या कह रहा है
कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, मतलब ए किसी भी चीज़ को है 15% बी को बेचता है, मतलब ए जो है उस और आगे देखिएगा बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है, सी इसके लिए 517.5 रुपये भुगतान करता है, तो ए ने इसे कितने रुपये में खरीदा था, आपसे पूछा गया है। हम मान लें यहाँ पर कि ए ने उसे 100 रुपये में खरीदा था, तो उसे बी को कितने में बेचेगा, अपनी चीज़ को 15% के लाभ पर, मतलब 115/100 पर देगा, बी को दे देगा, ये चीज़ ने बी को दे दी है। और बी ने इसी चीज़ को 10% की हानि पर, हानि मतलब क्या है 10 घटा देंगे, तो 10/100 पर सी को बेच दी है कितने रुपये में, ये बेची है 517.50 रुपये में। साहब इसको आप हल कर लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट हटेगा, 00 नीचे आपका यहाँ पर आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हल कर लीजिएगा आप, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा, 1 5 यहाँ 15, 5 दूनी 10 0, इतना हो जाएगा ये, ठीक है। आगे उसको हल कर लीजिएगा बात आप लोग यहाँ पर, जब हल करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा फटाफट से, कितना हो जाएगा 517, ये 5 था और गुणे में हो जाएगा 20 और बटे में आपका जाएगा 23 गुणा 9, इतना आ जाएगा। इसको में हल कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे हल करेंगे देखना, 9 से काट लीजिएगा इसको पहले, 9 अपना 45, कितना बच गया आपका 45 6 9 7 63, ठीक है। तो 9 क्या फिर देख लीजिए एक बार, 9 अपना 45 बचा कितना 6 हो जाएगा 67, 9 7 63, 4 बचा 5 45, 9 अपना 45, ठीक है, इतना हो जाएगा इतना। इसको आगे भी भाग कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, या गुणा कर लीजिएगा पहले, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लो चाहे, 2 0 का 0 लिखेंगे, फिर 2 पंचे 10 का 0 हमें लगाए, 2 14 15 5 हमें लगाए, 2 पंचे 10 11 और बटे में 23, ठीक है। आपको मालूम है ये 5 हो जाएगा, 23 पंचे 115 होता है तो हो जाएगा 500, तो मतलब 500 हो जाएगा, मतलब क्या है ए ने इस चीज़ को कितने में खरीदा था, तो 500 रुपये में इन्हें खरीदा था, ठीक है। तो ए ने इसे 500 में खरीदा था, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, कुछ नहीं कहा, जब आपसे पूछा जितना लाभ होता है आपको उतनी ही अगर हानि होती है तो कुछ नहीं करना है, जितना भी मूल्य दिया जाए उसको जोड़ लीजिएगा और बट्टे में कर दीजिएगा 2, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। 4 2 6 9 6 9 5 14 4 हाथ लगाए 1, 8 4 12 का 2 हाथ लगाए 1, 32 40 बटा 2 1623, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना समझ में आई हो तो ये फिर तो देखिएगा इसका आप सेकंड मेथड क्या है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य ने क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य अगर हम लोग 100 रुपये मान लें, ठीक है, तो पहले हमारा निकालना है क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है, ठीक है, और 1754 रुपये में कोई चीज़ बेचता है, तो यहाँ पर हमें देखिए लाभ होता है उतने रुपये का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 1754 की कोई चीज़ बेचता है उसमें से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे x को, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइएगा हमें, तो क्रय मूल्य को जब हम लोग घटा देंगे यहाँ पर, जब आप लोग यहाँ पर SP से CP को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, प्रॉफिट आ गया यहाँ पर, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहा है, उतने उसे जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, मतलब क्या है जब हानि होती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हानि लाभ बराबर होता है, तो अगर हम लोग क्या करें क्रय मूल्य से हानि के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य से घटाएंगे हम लोग, तो क्रय मूल्य इसका अगर मतलब 100 रुपये से घटा देते हैं हम लोग 1492 रुपये, तो उसे उतना ही रुपये मिलता है जितना कि उसे प्रॉफिट होता है, उतना आपका लॉस हो जाता है। ये बात तो क्लियर थी, ठीक है। अब देखना है आप लोगों को यहाँ पर, अब देख लीजिएगा इस चीज़ को भी देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर हल कर लें तो ये हमारा हल हो जाएगा अच्छे तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एक्स को तो लाएगा यहाँ पर लाएंगे इसको 1492 को, तो प्लस का हो जाएगा 1492 हो जाएगा 6 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 7 4 11 बढ़ा कर 2, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 6 9 6 9 10 14 का 4 हाथ से लगाए 1, 8 4 बढ़ा कर 2 हाथ से लगाए 1, 3246, उधर आपका x लगाएगा 2x, मतलब बात वही पहुँच हो जाके
16 और 23 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देख लीजिएगा। तो देखिएगा सवाल नंबर आपका क्या है। एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ मतलब फायदा, उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि घाटा दोनों समान है। अभी अभी बताया मैंने सवाल को आपको कि जब लाभ मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों समान आ जाएं तो क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़कर आधा कर दिया जाता है। बताया मैंने आपको, ठीक है ये आपका, इसी को अपनाइएगा। बटे 2 कर देंगे, 2 में 18 तो चुकवाट 2 पंचे 10, 945 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, अगर आप उसको उस तरीके से लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको वो भी बताया, बेसिकली बताया, तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में यहाँ पर आपको आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, आपसे ये पूछा गया है। आपको बात को थोड़ा समझना है और समझते हुए सवाल को लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे सवाल। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर, 10 रुपये प्रति मीटर मतलब 1 मीटर पर उसे 10 रुपये का लाभ होता है और इस पर बेचता है 112,325 में बेचता है, 145 मीटर कपड़ा बेचता है। क्रय मूल्य पूछा गया है। देखिए उसने कितने का खरीदा होगा, उसने बेचा है 12,325 रुपये का लाभ कमाकर। कितना मीटर बेचा है, 145 मीटर। 1 मीटर पर 10 रुपये फ़ायदा होता है तो 145 पर गुणा कर लेंगे 10, मतलब 1450 रुपये फ़ायदा होगा, वो घटा लेते हैं। तो 5, 12 से 5 जाएगा 7 और 12 से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे 0 1, मतलब 10,875 रुपये का उसने खरीदा था। कितना, 145 मीटर, तो उसे 145 से हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रति मीटर का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, प्रति मीटर का मूल्य यहाँ से आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखना, यहाँ पर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, इसको भी 5 से काटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, बचा 3, 37 हो गया, 55 25, 5 एका 5 7 35 और 55 25, इतना हो जाएगा। इसको आप लोग भाग कर लीजिएगा इससे। इसको जब इससे भाग करेंगे 29 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21, 210, 7 वाला को ज़्यादा समथिंग में 7, तो ये जाएगा 29। इसको 30 मान लेगा तो 30 का 7 में कर लें, कितना जाएगा, 7 3 21। अभी देखिएगा यहाँ पर 70 5 75 का ऑप्शन दिया गया तो 75 से कर लें तो 5 0 0, 5 3 15, 3 से कर लेते हैं 0 0, 55 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 3 तक 22, 2250 और 5 घटा देना, 5 से 35 घटा और यहाँ पे कितना घटाना है, चलिए इसका गुणा ही कर लेते हैं एक बार हम लोग, लगभग 75 आएगा, लेकिन गुणा चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 29 का गुणा करना है 75 में, 5 9 45 के 5 हर लगा 4, 5 10 4 14, 7 9 63 का 3 हर लगा 6, 7 14 6 20, तो कितना हो जाएगा, 5 7 1 2, सही है। तो ये आपका चला जाएगा 75 बार, तो आपका आ जाएगा 75 रुपये प्रति मीटर कपड़े का मूल्य। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हमने जो मूल्य दिया गया था उसमें से जो सेलिंग प्राइस दिया गया था उसमें हमने क्या किया, तो प्रॉफिट को घटा दिया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है, उसको 145 से भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया। सवाल नंबर देखते हैं, 13 नंबर दिया। सवाल नंबर 13 देखिएगा। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना % का लाभ होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, समझना बात को कि जब किसी वस्तु को 2/3 पर बेचा जाता है तो उसे क्या है, 10% की हानि होती है। मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी चीज़ 3 रुपये की है और उसे 2 रुपये की बेची जाती है। ठीक है, ये तो है, जब 2 रुपये की बेची जाती है तो उसे 10% की हानि होती है। मतलब क्या है कि 2 रुपये का मतलब क्या, आपका यहाँ पर 2 रुपये की वैल्यू देखिए आपको 90%, ये तो है। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। पूछा गया है आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना % लाभ होगा, ये पूछा गया है। तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 45% आ जाएगी। बेचा कितने बेचा था, 3% पे, तो 3% की वैल्यू निकालेंगे, कितने आ जाएगी, 45 से 135, तो 135% आ जाएगी। पूछा गया है लाभ, क्रय मूल्य होता है हमेशा आपका पता है 100%, लाभ हो जाएगा आपका 100% से एक्स्ट्रा वाला, तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट इस पर 35% का।
ठीक है, 35 एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका लाभ, प्रॉफिट हो जाएगा 35%। ठीक है, बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा कि यदि कोई वस्तु x रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, मतलब x रुपये में जब बेचा जाता है 15% की हानि होती है। हानि मतलब 100 में से घटा लेंगे, मतलब 85% की वैल्यू देखिए x, तथा उसी वस्तु को बाय में बेचने पर 15% का लाभ होता है। 15% लाभ का मतलब क्या है कि 100 में लाभ जुड़ जाता है, 100% में 15% जोड़ देंगे, हो जाएगा 115% आपको दिया गया है बाई। पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि यह बाय माइनस एक्स तथा बाय प्लस एक्स में अनुपात, तो बाय माइनस एक्स और रेशियो आपसे पूछा गया है बाय प्लस एक्स का। ये बाय माइनस एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 115 माइनस 85%। अनुपात निकालना है किसका, ये अनुपात निकालना है आपको 115 प्लस 85। कैसे निकालेंगे, 0 यहाँ बचा आपका 30% अनुपात 0 कितना हो जाएगा 200%। तो अब जब रेशियो निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर इससे एक समाप्त हो जाएगा, 0 से 0 समाप्त हो जाएगा, आ जाएगा 3:20। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य उस विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब क्या सीपी और रेशियो, मतलब अनुपात बटे में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एसपी आपको दिया गया है 20/21। तो पूछा गया आपसे लाभ कितना हो जाएगा। 20 रुपये की चीज़ 21 में बेची जा रही है, कितना लाभ हो रहा है 1 रुपये का, किस पर 20 पर, सीपी पर गुणे 100%, तो 20×5 100 कितना हो जाएगा 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सवाल नंबर 116 आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 रुपये का बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस है आपका 100 रुपये, लाभ आपको होता है 20 रुपये का, तो उसे खरीदा कितने का होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग माइनस एसपी माइनस प्राइस, मतलब 80 रुपये की। मतलब उसने कोई भी चीज़ 80 रुपये खरीदी है और 100 रुपये का बेच रहा है, तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का। ठीक है, यही तो बात है। पूछा गया है लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा बराबर प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100, ये परसेंट में जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हमारा 20 रुपये का, कितने पर है, सीपी कितना 80 है, गुणा 100%। बस समझ गए होंगे बात आप लोग यहाँ पर। तो इसको हल कर लीजिएगा, 20 चक्कू 80, 4 का 25 आ जाएगा, तो ये 25% का प्रॉफिट आपको इस पर हो जाएगा। ठीक है, 25% का। सवाल नंबर 17 दिया गया है, ये देखिएगा कि एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक सोफे को जो बेचा जाता है एसपी की है आपका 19,800, जो कि दिया गया है 10% का लाभ होता है। कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर सीपी उसका 100 है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा 110%। तो आपको यहाँ पर 110 की वैल्यू दी गई है 19,800, तो 0 से आपका 0 समाप्त हो जाएगा, 19 एकन 19, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर आपका 8, 19 अट्ठे 11 से 11 एकन 11 बचा, 8 11 8 88 0, मतलब 180 रुपये आ गया। एक की वैल्यू आपकी आ गई 180, और सीपी कॉस्ट का जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18,000 आ जाएगी, तो 18,000 रुपये आपका आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। सवाल नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25% की हानि का मतलब है कि 75%, 100 में से घटा लेंगे हानि को, तो 75% की वैल्यू आपको देखिए 69.90, ये आपको दे रखी है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब सीपी बताना, 100% की वैल्यू बताना है। क्रय मूल्य मतलब होता है 100%, इसका वैल्यू बताना है, तो क्या हो जाएगा 69.90 अपान 75 इंटू 100, ये तो हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटेगा 100 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 100 से 100 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेगा 5 से 5 एकन 5, 5 25, ठीक है, 5 एकन 5 बचा 1, 5 या 15, 4 बचा 49, 5 9 45, 4 5 अट्ठे 40। इसको आगे हल कर लीजिएगा थोड़ा सा, 15 से काटेगा 15, 15 ने 135, ठीक है, बचा कितना 35, 4 48 हो गया, 15 3 45,
तो आपका कितना आया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा भाग सही से कर लेते हैं। फिर एक बार कितना है, 15 है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। हमें निकालना 100% की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 69.60 अपान में लाना 75 इंटू करना है 100, ये तो करना था हमें। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो आएगा, डबल जीरो से आपका 800 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कोई लेना नहीं है। ठीक है, अब है 6960 अपान में 75, इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कर लीजिएगा, 15 से काटेगा, 15 15 75, 15 चक्कू 60, 15 छक्का 90, 15 चक्कू 60, 5 से काटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, बचा 1, 5 2 10, जीरो लगाया, 5 अट्ठे 40, तो हो जाएगा 92.8। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा, 19 नंबर है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 25% की हानि होती है कब, 450 बेचता, मतलब 75% की आपको वैल्यू दे रखी है 450। ठीक है, पूछा गया है वह इस किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, मतलब आपसे पूछा गया 125% का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 450 बटे में 75 आ जाएगा, गुणे आपका 125, 25 3 75, 25 पंचे 125, 3 से काटेगा इसको, इतने का 3 तो इतना 150, 15 15 75, 750। अगर वह उसे 750 रुपये में बेचता है तो उसे फ़ायदा होगा कितना, 25% का। सवाल नंबर 20 देखिएगा, इसको देखिएगा, ये क्या कह रहा है आपका कि एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 25% की हानि होती है, इसका मतलब क्या, 75% को आपका वैल्यू दिया है 720। आपसे पूछा गया है कुर्सी कितने बेचे कि उसे 25% का फ़ायदा हो जाए, लाभ हो जाए, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, निकालना है हमें 125% का वैल्यू। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 720 में 75 से भाग गुणा 125, 25 3 75, 25 पंचे 125, 3 8 3 2 6, 3 चक्को 12, जीरो 24 पंचे होता है आपका 120, तो 1200 आपका आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर बात तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य हमेशा आपको पता होना चाहिए, ये होता है 100%, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। कह रहा है सवाल, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर, मतलब 20% प्रॉफिट है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, और 20% हानि पर, माइनस का 20% हानि हो जाएगी, बेचने पर 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो है कितना, 60 रुपये का है, 60 रुपये। 60 रुपये का मतलब क्या है, आपको दिया गया क्या गया है, 20% प्रॉफिट का मतलब 20% ऊपर जाना है, लॉस का मतलब 20% नीचे, दोनों जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा हमारा। और 40% का आपका वैल्यू दिया गया है 60, निकालना है 100% का, 100% का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर, तो जाएगा 60 बटे 40 गुणा 100। सही है, अब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 समाप्त हो जाएगा, 4 से 15 आ जाएगा, तो 15 धामन 150 हो जाएगा, 150 रुपये ऑप्शन नंबर आपका है बी वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर आ गई है। तो देखते हैं अगले सवालों को। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सवाल नंबर 22, पढ़िएगा इसको एक बार। सवाल आपसे कह रहा है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। मान लीजिएगा, समझिएगा बात को, कि अगर ए ने उसे 100 रुपये में खरीदा था और ए उसे बेच रहा है बी को 25% लाभ पर। ठीक है, तो 25% का मतलब, एक लाभ का मतलब क्या है, सौ में जोड़ देते हैं, तो 125 बटा 100। फिर बी ने क्या किया, सी को वस्तु में से 20% लाभ पर, तो हो जाएगा 120 बटा 100। फिर आगे क्या हुआ, सी ने डी को वस्तु बेचती 10% का लाभ पर, 110 बटा 100। तो डी ने वस्तु खरीदी है जाकर 330 रुपये में। तो आपसे पूछा गया था कि ए ने वस्तु कितने में खरीदी, मतलब एक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया है, सवाल आपके सामने बन चुका है, सॉल्व करना है। तो देखिएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका इस 0 से आपका ये वाला 0 कैंसिल हो गया, 11 3 33 हो गया, 3 चक्कू 12। ठीक है, 4 से इसको काट देंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 पंचे 125 और 5 दूनी ये 10, तो आ जाएगा 100 बटे 200 बराबर आ गया 1।
इसका मतलब क्या है कि एक्स बराबर आ जाएगा 200, मतलब ए ने उसे 200 रुपये में ख़रीदा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लें, माना है यहाँ पे समझिएगा कि 1 ग्राम चीनी का मूल्य जो है 1 रुपये है, 1 ग्राम चीनी का मूल्य 1 रुपये, हमने इतना अगर मान लें तो 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, 950 ग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा 950 रुपये। तो 950 रुपये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस, ये है 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000 ग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा 1000 रुपये और ये CP ये इसके बराबर है। आपसे ये कहा गया है, लाभ परसेंट पूछा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे बात। अगर 1 ग्राम चीनी का मूल्य 1 रुपये है तो 950 ग्राम चीनी का मूल्य 950 रुपये और 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये हो जाएगा। यहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे अगर हम लोग, अगर इसका रेशियो निकालें तो हो जाएगा SP/CP इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1000/950। अब आपको यहाँ पे देखिएगा इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है। जब इसका अगर CP 950 है और सेलिंग प्राइस 1000 रुपये है तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 रुपये का हो रहा है प्रॉफिट। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट अपॉन 100 CP। तो प्रॉफिट कितना है 50, किस पे हो रहा है, CP पर। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस होता है CP पर होता है इंटू 100, ये परसेंट में इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर इसको हल करेंगे एक बार हम लोग, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कटेगा 5 से, ये जाएगा 19 बार। तो 19 से भागने के समय 19 × 95, 5 बचा सही 19, तो हो जाएगा 5 सही 5/19% हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। बात आप लोगों की यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, सवाल नंबर 24 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको भी देख लीजिएगा। सवाल कह रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। उत्पादन मूल्य मतलब जिस पर निर्माण किया गया है, मान लीजिए वो x रुपये है। ठीक है, और जो निर्माता करता है वो लेता है 10% का लाभ। 10% का मतलब क्या होता है, 110/100 हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। जो थोक विक्रेता है वो लाभांश लेता है 15%, मतलब जिसको थोक में बेचता है। ठीक, निर्माता से दिया थोक वाले ने, थोक वाला बेचता है फुटकर वाले को तो लेता है 15%। तो फुटकर के लिए क्या हो जाएगा, ये 115/100 हो जाएगा, लाभ लेता है। उसके बाद क्या कह रहा है, फुटकर विक्रेता जब बेचता है तो 25% लाभ देता है, तो हो जाएगा 125/100 बराबर मूल्य हो जाता है इसका फुटकर में 1265 रुपये। साहब जी इसको आप थोड़ा सा हल कीजिएगा, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, इतना ही हो जाएगा। 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सही है। 5 दूनी 10, 5 3 15, ये हो जाएगा आपका। याद रहने दीजिए 115 को 115 रहने दीजिए भी। 11 से इसको काट दीजिएगा तो ये जाएगा 11 1 11 बचा 1, 11 11 11 15 55। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 115 से आपका 115 कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी 10 तो हो जाएगा आपका x/800 बराबर हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर नहीं, ये तो ऊपर वाली संख्या है, बराबर 1। यहाँ पर x का वैल्यू आपका जाएगा 800। मतलब क्या था कि वस्तु का जो निर्माण लागत था वो था 800 रुपये और फुटकर मूल्य हो जाएगा 1265 रुपये। मतलब प्रॉफिट लोगों को होती जाएगी। इस प्रकार से बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, ये देख लीजिएगा। सवाल नंबर आपसे 25 कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। वैसे हमें ये बताइएगा, जब एक दुकानदार जो है 1 रुपये का एक अंडा खरीदेगा तो उसने कितने अंडे खरीदे, 144 अंडे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP उसका कितना हो जाएगा, 144 रुपये हो जाएगा CP। ठीक है, इसी में से 20 अंडे टूट जाते हैं। जब उसके पास 144 अंडे थे, 20 टूट गए, कितने बचे, 124 बचे। ठीक है, और शेष अंडों को वह 1.2 रुपये प्रति अंडा की दर से बेच देता है। मतलब उसने 124 अंडों को कितने बेच दिया है, SP देखिए हमें यहाँ पर, इसको पहले हटा देंगे, यहाँ से हटा देते हैं इसको थोड़ा सा। मतलब यहाँ पे हमें SP कितना दिया गया है, SP में दिया गया है कि 20 टूट जाते हैं, बचे कितने, 124 गुणा 1.20। उसको हल कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो 12 × 48 के 8 हाथ लगा 4, बाद में 24 × 28 के 8 हाथ लगा 2, 12 के बाद 14 पॉइंट लगाने के हो जाएगा, 0 लगा लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 148.80 रुपये का बेचता है। आपसे पूछता है कि उसे कितने % का लाभ यहाँ नहीं है। आप हमें बताइएगा
कि उसने 144 रुपये घंटे खरीदे थे, 148 रुपये 80 पैसे के उसने बेच दिए, तो उसे ये बताएगा उसे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो आप खुद जानते होंगे इसे फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो कितना होगा, तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 4 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इतना जानते हैं आप लोग। और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो क्या करते हैं, लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन CP। प्रॉफिट कितना है, 4.8 का प्रॉफिट होता है कितने पर, 144 पर, इंटू में कर लेंगे 100, ये आ जाएगा आपका परसेंट में। ठीक है, इसको हल करना आपका काम है, इसको हल कर लीजिएगा फटाफट से एक बार। पॉइंट हटेगा यहाँ पर, बटे में 10 आ जाएगा, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इतना तो हो सकता है। इसको काटेंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, इसको काटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 24। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12 रुक जाए 1 मिनट, 4 3 12, 4 14 2 बचा 4 6 24, और 12 3 36, मतलब प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 10/3। 10/3 का मतलब होता है 3 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा आपको, 3 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 26 नंबर। सवाल नंबर 26 आपसे कह रहा है, इसको देख लीजिएगा कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर परसेंट हानि हुई है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था आपसे पूछा गया। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से मतलब क्या है, उसका सेलिंग प्राइस जो है, उसका बेचना मतलब क्या, सेलिंग प्राइस CP, इसका SP जो है वो 21 रुपये है। बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर परसेंट हानि हुई है। अगर उसका क्रय मूल्य कितना हमें पता ही नहीं है, अगर हम मान लें अगर उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये, CP का उसका 100 रुपये है, तो उसे हानि हुई है, हानि मतलब लॉस हुआ है कितना, CP के बराबर परसेंट हानि, CP उसका 1 तो 1% के बराबर उसे हानि हुई है। तो उसका क्रय मूल्य कितना है, CP आपसे पूछा गया है, ये बात यहाँ पर CP पूछा गया है। अच्छा, थोड़ी सी बात को समझ लेना, यहाँ पर सवाल जो है वो इतना हार्डली नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे सब समझने वाली थोड़ी सी बात है, सिर्फ समझना पड़ता है, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। बस ये समझने वाली बात ये है आपका कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि इसका SP कितना था, 21 रुपये था, CP उसका 1 है, उसका लॉस होता है 1% का। तो आप लोग एक बात मालूम है कि SP क्या होता है, SP बराबर होता है आपका CP माइनस का लॉस। ठीक है, या देखिए प्रॉफिट दिया गया तो CP SP का होता है CP प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है, लॉस को माइनस कर दिया जाता है, इतना तो आप भी जानते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, मैं यहाँ पर SP आपको दिया गया 21, तो लिख लेंगे हम लोग 21 बराबर CP हमारा x है माइनस लॉस कितना हो जाएगा, x का 1% है तो x इंटू x/100 हो जाएगा। मतलब कंडीशन आपकी आ जाएगी यहाँ पर कि x माइनस x² इक्वल टू हो जाएगा आपका 21। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100x माइनस x² बराबर हो जाएगा आपका 2100 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका x² और माइनस का 100x प्लस का 2100 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो देखिएगा दोस्तों, आपकी ये कंडीशन हो जाएगी। अब बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सिर्फ थोड़ा सा। यहाँ पर आपसे पूछा कि क्रय मूल्य कितना है, आप क्या कीजिएगा, इसको हल मत कीजिएगा आप, इसमें आप x का वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा कौन सा मान सेटिस्फाई हो रहा है इसमें। अगर इसमें मान चलिए पहला वाला मान रख के देखेंगे हम लोग 30, तो हो जाएगा 30 का हो जाएगा 900। ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा आपका 3000 और ये प्लस का 2100, और 2100 में 900 जोड़ेंगे हो जाएगा 3000 से 3000 जाएगा 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, अगर 70 रखें तो 7 से 4900 माइनस का कितना रखेंगे 7, तो हो जाएगा हमारा 7000 और प्लस का 21000, तो ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई होता है। तो इसका मतलब कि हमारा पहला वाला ही ऑप्शन फिर सेटिस्फाई होता है, हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमें और ऑप्शन को सेटिस्फाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 27 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल नंबर 27 को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सवाल नंबर 27 आपसे कह रहा है, इसको देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ परसेंट कितना है। अगर हम मान लें कि उसका विक्रय मूल्य SP उसका 100 रुपये है, 100 रुपये हमने मान लिया, तो उसका क्या है, विक्रय मूल्य के 25% का लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 100 रुपये, उसका 25% मतलब 25/100 मतलब क्या है, प्रॉफिट हो जाएगा उसे 25 रुपये का। तो आप बताइएगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था उसका बराबर SP से घटा दीजिएगा प्रॉफिट। ठीक है, तभी तो आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, तो था 100 से घटाएंगे जब हम लोग 25 तो हो जाएगा 75 रुपये, कॉस्ट पे हो जाएगा 75 रुपये। आपसे पूछा क्या गया है, उसका लाभ परसेंट कितना है, लाभ परसेंट पूछा गया है। लाभ परसेंट के लिए क्या होता है सूत्र, हमारा लाभ परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है बराबर हमारा होता है यहाँ पर
बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 इतना, तब जानते हैं प्रॉफिट परसेंट के लिए। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 25 का हो रहा है प्रॉफिट, कितने पे हो रहा है 75 पे हो रहा है, गुणा में हो जाएगा 100, ये परसेंट 25 या 75 तो हो जाएगा 100/3। और 100/3 का मतलब क्या है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 को देखते हैं। 28 नंबर सवाल आपसे कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मतलब CP और रेशियो दिया गया SP कितना हो 10:11 हो तो लाभ परसेंट पूछा गया है। अब हमें ये बताइएगा CP से हो रहा है SP कितना बढ़ रहा है 1, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा गया। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू में 100, ये होता है परसेंट का। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्रॉफिट दिया गया 1 का, CP हमें दिया गया है 10 का और गुणे में 100%। 100%, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा हमारा प्रॉफिट 10%। प्रॉफिट दोस्तों कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमें हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखते हैं कि सवाल नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर। सवाल नंबर 29 आपसे ये कह रहा है यहाँ पर, इसको देखिएगा कि एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। कोई भी वस्तु होती है उसकी कीमत होती है 100%। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 14% का लाभ होता है जब बेचा जाता है 1850 में। 14% लाभ का मतलब क्या है कि 114 की परसेंट की आपको वैल्यू दी गई है 2850 रुपये, ये दिया गया है। यदि वह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। आप हमें ये बताइएगा, जब साइकिल का मूल्य कितना रखा जाए 8% लाभ लिया जाए, जब 14% लाभ लिया जाता है तो हो जाता है 14%, 8% लाभ लेंगे तो हो जाएगा 108%। आपसे पूछी गई है वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2850/114 और गुणे 108, सही है, ये तो हो जाएगी। इसको सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व भी चलिए करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर कितने से जाएगा ये, अगर 5 से कटें 5 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 2 चौको 8 54 हो जाएगा यहाँ पर, 2 पंचे 10 2 7 14, ये हो जाएगा 57। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना जाएगा 5 बार, हाँ ठीक है, ये चल जाएगा 5 बार तो हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 50 × 54, तो 0 का 0 लगा लीजिएगा, 5 × 20 का 0 लगा 2 5 25 2 27, तो आपका हो जाएगा 2700। 2700 का मतलब क्या है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। सवाल नंबर 30 आपका क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिएगा। सवाल नंबर 30 कह रहा है कि 1 दर्जन वाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 वाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लें यहाँ पे कह रहा है 1 दर्जन वाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 वाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर हम मान लें कि एक वाल पेन की जो कीमत है वो है 1 रुपये, ठीक है 1 रुपये, तो यहाँ पे सवाल आपसे कह रहा है कि 1 दर्जन वाल पेन बेचने पर सेलिंग प्राइस मतलब सेल कॉस्ट करने पर, कॉस्ट नहीं खरीदने पर नहीं बेचने पर सेल करने पर, तो 1 दर्जन मतलब 12, तो सेलिंग प्राइस क्या है आपका 12 रुपये के हो जाएंगे। जब एक पेन की कीमत 1 रुपये है तो 12 पेन की कीमत 12 रुपये हो जाएगी। एक दुकानदार को 4 वाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना होता है, प्रॉफिट उसे होता है 4 रुपये के बराबर लाभ होता है। तो उससे पूछा गया इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो हमें ये बता दीजिएगा CP कितना है। तो CP आपका हो जाएगा SP माइनस प्रॉफिट, ये तो हो जाएगा SP मतलब 12 से आपका 4 जाएगा 8 बचेगा, तो उसका CP हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 8 CP हो जाएगा आपका 8। आपसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट, क्या पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं बराबर प्रॉफिट बटे CP लिखते हैं और इंटू में 100 करते हैं, ये हो जाएगा परसेंट में। तो बराबर प्रॉफिट 4 और CP आपका 8 इंटू में करेंगे 100%। इसको सॉल्व करना है हमें, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 का करेंगे इसमें 50, तो हो जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50% हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 31 को। सवाल नंबर 31 भी आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और सवाल नंबर 31 आपसे कह रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ परसेंट कितना है। अगर हम मान लें कि 1 दर्जन आम का जो मूल्य है वो 1 रुपये है, क्या है 1 रुपये मान लें। यहाँ पर सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा हमारा, लग जाएगा। तो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर, मतलब आपको दिया गया SP 39 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा 39 रुपये, जब 1 दर्जन का 1 रुपये है 39 रुपये। एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के बराबर लाभ होता है, लाभ मतलब प्रॉफिट होता है उसे कितने के बराबर 13 रुपये के बराबर प्रॉफिट होता है। लाभ पूछा गया, लाभ परसेंट पूछा गया है, तो पहले निकालेंगे CP निकाल लेते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। यहाँ 100% क्या करेंगे SP माइनस P प्रॉफिट कर देंगे तो हो जाएगा बराबर हमारा
39 माइनस 13 बराबर हो जाएगा हमारा 26। आपसे पूछा गया है CP आपका आ गया 26। आपसे सवाल में क्या कहा गया है, आपसे इस सवाल में ये कहा गया है, यहाँ पर देखना है आपको कि लाभ परसेंट कितना है। तो लाभ परसेंट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट के लिए सूत्र होता है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है 13 अपॉन CP कितना हमारा कॉस्ट प्राइस 26 इंटू में 100। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो निकाला जाता है वो CP पर ही निकाला जाता है। इतनी बात तो आप लोग जानते हैं। 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे 50%। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50%, जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर दिया गया है आपको 32 नंबर। तो सवाल नंबर 32 को भी हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा सवाल नंबर 32 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। उसका लाभ परसेंट कितना है। आपसे सवाल में ये पूछा गया, उसका लाभ परसेंट आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सवाल को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा आप लोग। आपसे जो कह रहा है उसको समझिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से, मतलब 1 रुपये में 2 नींबू ये तो है, और 3 रुपये में 5 ये खरीदता है। CP खरीदना है इसका काम। ठीक है, कॉस्ट प्राइस खरीद लेता है। और 3 रुपये में ये 5 नींबू बेचता है। लाभ परसेंट पूछा गया है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, वस्तुओं की संख्या समान कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नींबू, यहाँ पे 5 नींबू, इसमें 5 से गुणा कर दें, यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 10 नींबू, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 10 नींबू। यहाँ से हमने 2 से गुणा किया था तो इसमें 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर 5 से गुणा किया था 5 से गुणा कर दें। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 रुपये के, ये हो जाएगा 6 रुपये के। मतलब कहने का क्या है, वो बात को समझिएगा आप लोग यहाँ पर कि वो 5 रुपये के 10 नींबू खरीदता है और 6 रुपये के 10 नींबू बेचता है। ठीक है, 5 के खरीदे थे उसने 6 के बेच दिए। अब मैं एक बात बताइएगा, जब आप कोई चीज़ 5 रुपये खरीदेंगे 6 की बेचेंगे, आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इसका निकालना है प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करना पड़ता है। हमें सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 और करेंगे यहाँ पे परसेंट। ओके, इतना काम तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बात तो यहाँ पे ये बनती है उसे प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट हुआ है उसे 1 रुपये का, और कितने रुपये पर, CP उसका था 5 रुपये पर, और इंटू में 100% कर देंगे। तो इसको काटेंगे 5 से, हो जाएगा 20, तो हो जाएगा बराबर 20%। तो दोस्तों यहाँ पर उसे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा 20%। यहाँ पर मतलब क्या है कि जो दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर C, वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 33 को। सवाल नंबर आपका 33 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल नंबर 33 कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। उसका लाभ परसेंट कितना है, आपसे ये पूछा गया है। फिर समझिएगा बात कि 10 रुपये में कितना में खरीदता है, 5 खरीद लेता है। CP करता है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है इसका, और 15 रुपये में 6 बेच देता है। मैं आपको भी बता चुका हूँ कि पहले आप लोग वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लीजिएगा। यहाँ 5, यहाँ पे 6, आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर 6 से गुणा, यहाँ पर 5 से गुणा। यहाँ पर भी 30 वस्तुएं हो जाएंगी, यहाँ पर भी 30 हो जाएंगी। 6 से गुणा आपने इधर किया तो इससे भी कर लीजिएगा 6 से, और इधर 5 से किया तो इधर 5 से कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 6 60, 5 15 75। मतलब कोई भी चीज़ थी वो कितने रुपए की थी, 60 रुपये की थी। मतलब क्या है, CP अगर उसका 60 था और उसका SP कितना था, 15 75 उसका SP था। तो आपसे पूछा गया है लाभ परसेंट कितना है, लाभ परसेंट पूछा गया है। तो लाभ परसेंट क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होता है, मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये होता है। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 75 से जब 60 घटाएंगे तो बचेगा 15, तो 15/60 और गुणे में 100%, ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका। कैसे हल करेंगे इसको हम लोग, तो 15 चक्कू 60, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 25% का प्रॉफिट। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 25%। दिया गया है ऑप्शन नंबर D। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है, इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए।
इस प्रकार का सवाल बताएंगे आपको हम बहुत ही शानदार तरीके से, जिससे आप लोग एक बार में इसको सीख जाएं, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये सवाल लिखना है। बात समझना है कि 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर कितने, 1 रुपये की 12 टॉफी बेच देती हैं। तो आप हमें एक बार बताइएगा यहाँ पर, तो एक टॉफी का अगर हम लोग मूल्य निकालें यहाँ से, एक टॉफी का कितना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 1 मिनट का सिर्फ समझने के लिए। आप लोग देख रहे हो कि मुझे लगाने में टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ और आप वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉपी कलम मतलब नहीं लिया है तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि अगर आप लोग कॉपी कलम नहीं लेंगे तो मैथ नहीं आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि मैथ को समझने के लिए मेन इंपॉर्टेंस होता है कॉपी कलम आपके साथ में होना चाहिए, क्योंकि पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें, सवाल ना लगे तो आप लोग वीडियो में सवाल को देख लें। अब यहाँ पे है 1 रुपये की 12 टॉफी, तो अगर हम निकालें कि एक टॉफी का मूल्य, एक टॉफी की कीमत निकाल लें तो कितनी हो जाएगी, 1/12 रुपये हो जाएगी। ये गुणा वाले भाग में चला जाएगा, 1/12 रुपये हो जाएगा। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है टॉफी के मूल्य पर। तो क्या दिया गया है कि 20% की हानि मतलब 80% की वैल्यू, कि आपको वैल्यू दी गई है 80% की, कितनी, 1/12। ये आपको वैल्यू 80% की है। आपसे पूछा गया है इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। 20% का लाभ मतलब आपसे पूछा गया 120% की वैल्यू पूछी गई है। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगी आपकी 1/12 गुणे 120 और बटे में हो जाएगी 80। सही, बटे में 80 आ जाएगी। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं हम लोग। 12/120, 0 से 0 खत्म, 1/8 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब था कि 1 रुपये में पहले 12 टॉफी बेची जाती थी तो उसे हानि होती थी, 80% में जाती थी। अब यहाँ पर 1 रुपये में कितनी बेची जानी चाहिए, 8 बेची जानी चाहिए, जिससे उसे 20% का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये बात भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगर इसी प्रकार का अगला सवाल मिले तो इसको भी आप लोगों को फटाफट से सॉल्व कर लेना है। तो बिना किसी देरी के पहुँच देते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 35 पर। सवाल नंबर 35 को देखना है, आपको अच्छी तरीके से समझना है। सवाल कह रहा है कि 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर, मतलब कितने, 1 रुपये में 20 बटन। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। तो हमें बताइएगा एक बटन की कीमत कितनी है, एक की कितनी हो जाएगी, एक बटन की हो जाएगी 1/20 रुपये। बिल्कुल सही बात है। अब आगे देखिएगा, एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। जब 4% की हानि होती है तो आपको वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 96% का। तो 96% का वैल्यू 1/20 दिया गया है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी बटनें बेची जानी चाहिए। 20% का लाभ कमाने मतलब 120 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो कितनी हो जाएगी, आ जाएगी 1/20 इंटू 120/96 बस। ठीक है, इसको हल करना है आपको, हल कर लीजिएगा। तो 0 से 0 खत्म, 2 छंग 12 और 6 6 36, 1/16। मतलब क्या है, 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, पहले 1 रुपये में 20 बेची जाती थी, अब 1 रुपये में 16 बेचनी जानी चाहिए। यहाँ पर मतलब आपको ऑप्शन नंबर जो है ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर, इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि एक खिलौने को 10.80 में बेचने पर 10% की हानि होती है और उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए यहाँ पे दिया, एक खिलौने को जब हम 10 रुपये 80 पैसे में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, घाटा हो जाता है 10% का। तो मतलब क्या है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ होती है 100% का मूल्य होता है उसका। ठीक है, जो उस पर 10% घाटा हो जाएगा तो मालूम होना चाहिए कितना बचेगा, 90%। तो आपको यहाँ पर 90% की वैल्यू दी गई है 10.80 रुपये। आपसे कहा गया है कि जब इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि इसे 20% का लाभ हो। मतलब आपसे 120 की वैल्यू पूछी गई है, परसेंट की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10.80 गुणे 120 और बटे में 90। ठीक है, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आपके नीचे यहाँ पर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो 0 0 से आपका 0, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होंगे यहाँ पर आप लोग। अब देखिएगा 9 से काटेंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18। ठीक, इतना हो जाएगा, बचे 10 नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। और 12 में होता है 144, तो हो जाएगा 144 बटे 10 भाग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14.4। मतलब हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 14 रुपये 40
पैसे, ठीक है। तो मतलब जब हम किसी वस्तु को जब हम बेचेंगे 14 रुपये 40 पैसे में, तो हमें कितना लाभ हो जाएगा, उसमें हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम अगले सवाल को। सवाल नंबर अगला दिया गया है आपको यहाँ पर कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है। मतलब 5% की हानि, मतलब कोई भी चीज़ होती है उसकी कीमत होती है 100%। कोई भी चीज़ होती है उसकी कीमत कितनी होती है, 100% होती है। तो कितने बेचता है, 5% की हानि भी बेचता है, मतलब उसे वो बेचता है 95% पर बेचता है, ठीक है। और यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता। 100% चीज़ होती है, कोई भी चीज़ 5% का लाभ करेंगे तो हो जाएगा कितना, 105% हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि जब उसे कीमत जो है कितनी बढ़ा देता है, 80 रुपये बढ़ा देता है, मतलब 95% में बेचता था, अब वो बेचने लगा है 105% में, मतलब उसने कीमत की बढ़ोतरी की है 80 रुपये की। अच्छा, कीमत तो 80 रुपये बढ़ी है, लेकिन परसेंट कितना बढ़ा है आप हमें ये भी बता दीजिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 95 80 105 पर गया है, इसका मतलब क्या है, 10% बढ़ा है। जब आपका 10% बढ़ने से 80 रुपये बढ़ जाता है, पूछा गया है क्रय मूल्य कितना है, 100% क्रय मूल्य होता है, तो 100% की आपसे वैल्यू पूछी गई है। कुछ नहीं करना है, 10 से इधर भी गुणा कर देंगे हम लोग, 10 से इधर भी गुणा कर देंगे। जब आप लोग 10 से इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%। 100% मतलब CP हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 100% की आपकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी 800 रुपये, जो कि दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी में। आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि इसकी कीमत हो जाएगी 800 रुपये, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 38 नंबर, आपसे सवाल क्या कह रहा है, इसको ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पर यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, कितने परसेंट कम पर, 4% कम पर खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 18 सहित 3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें आप सवाल में कोई टेंशन मत लीजिएगा, इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, बात को समझने का तरीका देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसका CP जो है वो किसी भी वस्तु का CP हमेशा 100% होता है, CP उसका कितना है, 100% है, ओके। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10% लाभ, मतलब हो जाएगा 110%। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 110%। सवाल में आपसे कहा गया है यदि उसे 4% कम पर खरीदा होता, उसे खरीदा है 100 पर, अगर उसे खरीदा होता 4 कम करिएगा 96, मतलब उसे अगर 96 पे खरीदा होता, कितने पे खरीदा होता, अगर उसे यहाँ पर 96% पर खरीदा होता तो क्या होता, तो 6 रुपये अधिक में बेचा होता, और उसे बेचा होता 6 रुपये अधिक में, 110% प्लस 6 रुपये में अगर उसे बेचा होता, ये भी बात क्लियर है। अगर उसे इतने में खरीदा होता, इतने में बेचा होता, तो उसे 18 सही 3/4% का प्रॉफिट होता। तो उसे कितना प्रॉफिट होता, पहले हमें ये बता दीजिएगा। पहले हमें ये आप बताइएगा कि उसे कितना प्रॉफिट हो जाता। तो पहले हम प्रॉफिट की ही बात कर लेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है उसे, देखिए 18 को 72 3 75/4% का, 75/4% को बदल देंगे भिन्न में, तो 1/100 से गुणा कर देंगे। तो इसको जब आप हल करेंगे तो हल करने पे आ जाएगा 25 3 75, 25 चक्कू 100, यह आ जाएगा आपका बराबर 3/16, मतलब 16 पर 3 का प्रॉफिट उसे हो जाता। ये तो क्लियर डन बात है आपकी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, ये तो क्लियर बात है। लेकिन थोड़ी सी बात को यहाँ पर भी समझिएगा आप लोग। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 16 दिया गया, यहाँ पर आपको 3 दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि 16 पे 3 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का मतलब आपको समझना है यहाँ पर कि 16 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया 19, 16 3 19 होता है ना। तो यहाँ पर आपको दिया गया 19 की वैल्यू यहाँ पर बात की। अगर आपको देखिए 16 की वैल्यू देखिए 16, ये 16 है, ये अगर CP इसका है, प्रॉफिट है 10 का, देखिए अगर CP इसका अगर 16 है और जिसकी आपको वैल्यू मान लीजिएगा दी गई 96%, तो 16 की वैल्यू दी गई 96% और 16 छाक 96, मतलब 1 की वैल्यू आपको दी गई है 6%। सही कह रहा हूँ, यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6%। अब अगर बात करें हम लोग SP हमारा कितना है, ये भी देख लीजिएगा। अगर हमारा CP 16 है तो 3 बढ़ जाएगा, तो हमारा SP कितना हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल को समझ लेना आपको। SP आपका कितना हो जाएगा, SP है 16 3 19, 19 हो जाएगा, और 1% का मतलब है 6, तो 19 का 19 6 का कितना हो जाएगा, 9 6 ने 54 का 4 लगा 5 6 का 6 5 11, 114%।
आपका एसपी कितना हो जाएगा 114% हो जाएगा। अब बस समझ लीजिए इतना सवाल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिएगा आपको एसपी कितना दिया गया है, ये 114% ये दिया गया है, और एसपी आपको दिया गया है 110% प्लस 6। ये बात बराबर है, ये बात बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोग करेंगे क्या अब देखिएगा एसपी बराबर होता है। अब अगर उसको हम सवाल को हटा दें, ये ध्यान रखना कि सीपी कितना था 100% था, वैल्यू हमसे 100% की पूछी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये एसपी आपका दिया गया है 110% प्लस 6 और 114%। हम इसको सवाल को हटा देते हैं और लिख लेते हैं कि एसपी के बराबर होगा, तो 110% प्लस का 6 बराबर है 114% के। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा काम करें, यहाँ पर थोड़ा सा 110 को उधर ले जाएं, 6 बराबर आ जाएगा 114% माइनस का 110%, मतलब 4% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। और हमसे पूछी गई है 100% की, 25 से इधर भी गुणा कर दें और 25 से इधर भी गुणा कर दें, 25 को 100%, 100% की वैल्यू आ जाएगी 25 को 150, 150। क्रयमूल्य उसका आ जाएगा 150 रुपये। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 39 दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ परसेंट कितना है। हम मान लें कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 1 रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये है यहाँ पर। तो 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 100 पेंसिल बेचने पर, तो एसपी उसका कितना हो जाएगा, 100 पेंसिल सेल करने पर एसपी हो जाएगा उसका 100, ठीक है, 100 रुपये हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य अगर 1 रुपये है तो आपका 100 पेंसिल का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसे प्रॉफिट कितना होता है, 20 पेंसिल की कीमत कितनी है 20 रुपये, तो उसे 20 रुपये के बराबर लाभ होता है। आपसे लाभ परसेंट पूछा गया है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछी जाती है, पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सीपी पता होना चाहिए। तो पहले हम सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी बराबर हो जाएगा हमारा एसपी माइनस का पी, मतलब सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट घटा देंगे, तो घटा देंगे आप 100 से घटाएंगे आप लोग 20, तो आ जाएगा आपका 80, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 80 रुपये। तो आप हमें बता दीजिएगा यहाँ पर, अब तो कुछ नहीं रहेगा सवाल में, अब तो सवाल तो आप कुछ नहीं रहेगा, इसमें लगा देंगे उसका लाभ परसेंट कितना है। तो लाभ परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट अपान सी पी इंटू 100 और लगा देंगे परसेंट का चिन्ह लगा देंगे और इसको कर लेंगे सॉल्व। प्रॉफिट है 20 रुपये का, कितने पे हो रहा है 80 रुपये पर, गुणे में 100%। हल करेंगे इसको जब हम लोग, तो 20 चक्कू 80, 4 का आप करेंगे 100 में, तो 25%, तो कितना आ जाएगा ये 25% आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है 40 नंबर। सवाल कह रहा है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि परसेंट कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। समझना है थोड़ी सी बात, ठीक है। क्या कहता है, अगर हम मान लें कि एक संतरा जो है ऑरेंज की कीमत 1 रुपये है, हम अगर ये मान लें, तो 36 संतरे बेचने पर सेल करने पर एसपी कितना हो जाएगा, 36 रुपये आपका एसपी हो जाएगा। आगे आपसे सवाल क्या कह रहा है, फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसे लॉस कितना हो जाता है, घाटा नुकसान हो जाता है। 4 संतरों की कीमत कितनी हो जाएगी 4 रुपये, तो 4 रुपये का घाटा हो जाता है। उसकी हानि परसेंट कितनी है आपसे पूछा गया है। तो पहले निकाल लेते हैं उसका सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। देखिए जब हमें फ़ायदा होता है तो एसपी से हम कॉस्ट प्राइस फ़ायदे को घटा देते हैं तो हमारा सीपी आता है, और जब कभी भी हमें घाटा होता है तो जितने की हमें चीज़ बेची है उसमें हम घाटा को जोड़ देते हैं तो हमारा सीपी आता है। तो हो जाएगा 36 + 4 जोड़ लेगा, हो जाएगा 40, मतलब 40 रुपये। कोई भी चीज़ 40 रुपये की थी, 4 रुपये का घाटा हुआ तो 36 की बेच दी, सिंपल सी बात है। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि हानि परसेंट कितनी है, लॉस परसेंट पूछा गया है। लॉस परसेंट के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखना कौन सा लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100, ये करेंगे परसेंट में चेंज। तो फटाफट से उसको सवाल को लगा लेते हैं हम लोग, कैसे आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा लॉस कितना हुआ है हमारा, लॉस हुआ है 4 रुपये का, कितने पे हुआ है 40 पर, और गुणा में करेंगे 100%। इसको आपको हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, हो जाएगा 10%। तो 10% की आपको हुई है यहाँ पर हानि।
बात आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगले सवाल को कि आपका अगला सवाल सवाल नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 41 को भी पढ़ लेते हैं, समझने का पूरा प्रयास करते हैं। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट कितना है, आपसे ये पूछा गया है।